शेरा भाई दो। चलो नारा दो एकच वाद राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो रोज इडली खाने जाना पड़ेगा सुबह में। उम्मीदवारी दाखिल की है 13 नंबर प्रभाग से। कौन कौन उम्मीदवार है और किस तरीके से दाखिल? आज महानगर पालिका 2026 इलेक्शन में उम्मीदवारी दी गई है। हम पाली जनाब प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार और स्टेट के प्रेसिडेंट हमारे सुनील तटकरे साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये हमारा पैनल प्रभाग क्रमांक 13 का सबसे मजबूत पैनल होगा इंशाअल्लाह। शेरा भाई, राष्ट्रवादी में काफ़ी लोग जो है आ रहे हैं, इसमें अंदर सभी दीगर माजी नगर सेवकों की भी एंट्री हो रही, क्या कारण है? कुछ भी नहीं, विकास हमारा एजेंडा है विकास का। और राष्ट्रवादी में सब समाज को लेके चलने की ये है। और राष्ट्रवादी पार्टी सब समाज को लेके चलने का काम करती है, इसलिए सबका ये है कि राष्ट्रवादी पार्टी में जाना। कब से राष्ट्रवादी में शेरा भाई आप? मैं प्रताप पाटिल साहब के साथ राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन किया हूँ। आज लगभग 1 साल भर हो गया साहब के साथ में हूँ। जो क्या से भरे हुए, आपका क्या है? मैं ओपन सर्वसाधारण 2 से फॉर्म भरा हूँ प्रभाग क्रमांक 13 से। और हमारे साथ में रवि भाऊ डांगरे मराठा समाज से है और हमारी बहन एससी समाज से आरती जोंदड़े और हमारे भाई मोहित भाई ओबीसी लेडीज से कैंडिडेट है प्रभाग क्रमांक 13 में। पूरा राष्ट्रवादी के 13 के प्रभाग में सब मिक्स है। हाँ, क्या कारण? ये प्रभाग क्रमांक 13 में सभी समाज के लोग रहते, इसलिए हमारे लोकप्रिय आमदार प्रतापराव पाटिल चिखलीकर साहब ने सभी समाज को न्याय देने का काम किया। सभी समाज से कैंडिडेट दिए, कोई पार्टी ने कैंडिडेट दिए नहीं, सबने किसी को कैंडिडेट मिले नहीं, बाहर के कैंडिडेट लाके देना पड़ा वो पार्टियों को। विकास का मुद्दा रहेगा हमारा, डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट के वास्ते काम करेंगे। आज तक देखे हमने 25 साल से हमारे एरिया जैसे के वैसी रहे, पिछड़े के पिछड़े रहे। आज राष्ट्रवादी सेकुलर विचारधारा को लेके चल रही और विकास के कामों को आगे बढ़ा रही। एमआईएम और कांग्रेस भी है, कौन सी पार्टी से मुकाबला रहेगा आपसे? हमारा एमआईएम से भी नहीं रहेगा, कांग्रेस से भी नहीं रहेगा, हमारा मुकाबला बीजेपी से रहेगा। मी 13 अ मधून आलेली आहे। माझं नाव आरती अनिल जोंदळे आहे। मी राष्ट्रवादी पार्टीमध्ये जॉईन झालेली आहे। काय राष्ट्रवादी पार्टी का आपल्याला आवडली आणि याच्यात उमेदवारी का घेतली आपण? कारण समाजसेवा आणि समाज विकासासाठी आपण मी पार्टी जॉईन केलेली आहे। समाजाच्या विकासासाठी जॉईन केलेली आहे आणि समाजाचा विकासच करायचा आणि लास्टपर्यंत रडणार। काय महिलांसाठी काय म्हणजे एजेंडा काय राहील? लाडकी बहीण जी योजना राबवली आहे त्याच्या पुढेही आपण काही वेगवेगळ्या योजना राबवू त्या लेडीजसाठी आणि विकास करू त्यांचा। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, आदाब। आज मैं नांदेड़ वागला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 2026 के इलेक्शन के लिए आज एनसीपी पार्टी से मैंने फॉर्म भरा हूँ और मेरे प्रभाग से ए नंबर से जोंदड़े ताई और बी से मैंने ओबीसी से फॉर्म भी भरा हूँ। सी से मेरे मराठा समाज के मेरे भाई रवि डोंगरे पाटिल और डो से नांदेड़ के मशहूर समाज सोशल वर्कर शेरा भैया मेरे साथ है, वो डो से है। मैं सबसे पहले मुझे जो बी फार्म लगा है मैं अजीत दादा पवार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और नांदेड़ के आमदार
हमारे प्रतापराव पाटिल चिखलीकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहन राव पाटिल हम्बरडे का शुक्रिया अदा करता हूँ और पोखरना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने इन्हीं लोगों की प्रेरणा की वजह से राष्ट्रवादी ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि एनसीपी में सब विकास पुरुष लोग हैं। अजीत पवार जो है ये खाली एक ब्रांड है, और वो एक ब्रांड ये है कि जो काम के लिए वो हमेशा आगे रहते, और उन्होंने हर समाज का खुलकर समर्थन दिया है। और नांदेड़ में जो चिखलीकर साहब है, मैं कभी उनके पास, अभी मैं 1 साल से उनसे मिला हूँ, मैं उनके पास कभी भी जाता हूँ तो वो काम के लिए तुरंत कोई भी काम करने के लिए वो करते, इसलिए मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं एनसीपी से नामजद करूं। और रहा बात मेरा जो प्रभाग है वार्ड नंबर 13, मोहन राव हम्बरडे जब आमदार थे तो उनके कई ऐसे विकासिक काम थे, जैसा कि उन्होंने मेरे वार्ड में कम से कम 15 करोड़ रुपए के काम लगाए। मेरे नदी के किनारे अभी उन्होंने 130 करोड़ रुपए का काम लगाया है। मेरे एरिया में उन्होंने खबरस्तानों को माइनॉरिटी से फंड ला कर दिया। कभी हमारे माइनॉरिटी का फंड मालूम नहीं था, लेकिन मोहन राव हम्बरडे ये वो आमदार था जिन्होंने हमारे को माइनॉरिटी के लगा के दिए। अभी आपका पूरा नाम? मेरा नाम अब्दुल मोहित है और मेरी भतीजी ओबीसी से इच्छुक है यहाँ पर। ओपनमधून आहे, नाव आपलं आणि प्रभाग क्रमांक? माझं नाव रवी भीमराव डांगरे पाटील, मी प्रभाग क्रमांक 13मधून क गटातून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे। आमचे मित्र शेराभाई यांच्या आणि मोहिसभाई यांच्या नेतृत्वाखाली प्रभाग क्रमांक 13ची निवडणूक आम्ही लढत आहोत। पक्षाचे नांदेडचे सर्व खदगावकर साहेब, चिखलीकर साहेब, मोहनअण्णा हम्बरडे साहेब, पोखरणे साहेब यांचं मी सर्वस्वी मनस्वी अभिनंदन करतो। त्यांनी मला समाजसेवा करण्याची संधी दिलेली आहे, त्याबद्दल मी सर्वांचं अभिनंदन करतो। दादा, अनेक लोक म्हणतात की राष्ट्रवादी हा जातीवादी पार्टी आहे, मुसलमानाचे अनेक उमेदवार याच्यात दिसायले, हा जातीवाद कसं होतो, काय याच्याबद्दल काय? नाही, जे जातीवाद सांगतात ते स्वतः त्यांच्या पक्षात जातीवाद करतात। राष्ट्रवादी हा पक्ष सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन चालणार आहे, त्यामुळं राष्ट्रवादी हा पक्ष कोणत्याही जातीचा किंवा कोणत्या धर्माचा नाही, सर्व धर्मांना सर्व जातींना समोर घेऊन जाणारा पक्ष आहे राष्ट्रवादी। जे असे आरोप करतात ते स्वतः त्यांच्या पक्षामध्ये अशा प्रकारचं एमआयएम पक्षाकडून खूप आरोप होतात की हा मुसलमानाची दुश्मन आहे राष्ट्रवादी पार्टी। नाही, एमआयएम पक्षाला बोलण्याचं कारण पाहिजे, पण काही तथ्य नाही त्यामध्ये की राष्ट्रवादी काँग्रेस जातीवादी आहे। हां, एमआयएम पक्ष जातीवादी आहे, एकच समाज। एमआयएम पक्ष स्वतः जातीवादी। आता आमच्या प्रभाग 13मध्ये बौद्ध समाज आहे, मुस्लिम समाज आहे, मी स्वतः मराठा पाटील समाज आहे, सर्व समाज घटकांना त्यांनी उमेदवारी दिली आहे। हे पहिल्यांदा असं झालं की एक मराठा आमची बौद्ध समाजाची ताई आहे आणि 2 मुस्लिम, कसं राहील पॅनल? पॅनल आमचं संपूर्णपणे स्ट्रॉंग आहे, आमचं 13चं पॅनल। आणि आमची लढत ही काँग्रेस एमआयएम यांच्यासोबत नाहीच, आमची लढत भारतीय जनता पार्टीसोबत आहे। आपलं गट प्रमुख जे आहे शेराभाई यांनी अनेक कामं केली, याच्याबद्दल काय वाटतं तुम्हाला? आता काय परिवर्तन होईल का? शेराभाऊचं पूरग्रस्तामध्ये असो किंवा कोरोना काळामध्ये असो, त्यांचं समाजकार्य अनमोल आहे आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मोहिसभाईच्या नेतृत्वाखाली आम्ही प्रभाग क्रमांक 13चं इलेक्शन लढत आहोत आणि नक्कीच आम्ही जिंकून येणार म्हणजे येणार।